श्री महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे धन प्राप्ति के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए किस प्रकार से आपको उपाय करने हैं, कहां पर दीपदान करना है। शास्त्रों में दीपदान का बड़ा महत्व बताया गया है। अगर आपकी तमाम कोशिशों के बाद आपको तरक्की नहीं मिल रही है, पूजा पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हो सकता है अनजाने में आपने कुछ गलतियां की हों, जिससे धन को की देवी माता लक्ष्मी तथा देवता कुबेर आपसे नाराज हो गए हों। भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कई जरूरी बातों को अनदेखा कर देते हैं। जैसे धन लाभ के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा तो करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु को भूल जाते हैं। अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा और भगवान विष्णु की पूजा एक साथ करते हैं तो अवश्य ही धन लाभ होगा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के हिसाब से कुछ ऐसे नियम होते हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं। अगर उन बातों का ध्यान रखते हैं तो अवश्य ही घर में धन का लाभ होना शुरू हो जाएगा। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न होता है, हम पूजा तो करते हैं लेकिन हमें लाभ नहीं मिल पाता, धन प्राप्ति नहीं हो पाती, साथ ही हम पर कर्ज चढ़ जाता है। तो दोस्तों, हो सकता है आपकी वजह से कुछ गलतियां हो रही हों। खासकर महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं आपको वह कौन सी गलतियां नहीं करनी है, जिससे आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जिससे आपके घर में वास्तु दोष लग सकता है, आपको मेहनत का फल नहीं मिल सकता है और तरक्की के रास्ते में परेशानी आती हैं। इन गलतियों को आज से ही सुधारना शुरू कर दीजिए। नंबर 1, हाथ से चंदन घिसना। सुबह उठते ही सर्वप्रथम अपने हाथों को देखना चाहिए, क्योंकि हाथ में सभी देवताओं का वास होता है। हाथ देखने के बाद में फिर हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान को चंदन अर्पण करते हैं। चंदन किस प्रकार से अर्पण करना चाहिए? पूजा करते समय चंदन का प्रयोग हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप एक हाथ से चंदन को घिसते हैं तो लक्ष्मी नारायण आपको दरिद्र करने में देर नहीं लगाएंगे। ऐसे लोगों के पास कभी धन नहीं टिकता, इसलिए चंदन हमेशा 2 हाथों से घिसें और किसी बर्तन में रखें, फिर भगवान को समर्पित करना चाहिए। जब भी आप चंदन घिस रहे हों तो चंदन को दोनों हाथों से घिसना चाहिए। अगर आप एक हाथ से चंदन घिसते हैं तो भगवान विष्णु आपको दरिद्र बना देंगे। दरिद्रता को दूर करने के लिए भगवान को हम चंदन लगाते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न होकर के हमारी इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। दोनों हाथों से चंदन घिस करके ही आपको लगाना है। पूजा करते समय महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब भी आप पूजा करते हों तो पूजा की थाली में हल्दी और रोली दोनों जरूर रखने चाहिए। हल्दी रोली आप रखेंगे तो सौभाग्य का वरदान प्राप्त होगा। साथ ही माता लक्ष्मी को हल्दी रोली जरूर समर्पित करें। माता लक्ष्मी के सामने स्वाग की सामग्री जरूर अर्पण करें और वह स्वाग की सामग्री आपको जरूर प्रयोग करनी चाहिए। जो लोग नियमित रूप से माँ लक्ष्मी, धन कुबेर और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनको घर में माँ लक्ष्मी का वास रहता है। जिन घरों में नियमित रूप से पूजा के साथ ही शंख की पूजा भी की जाती है, वहाँ से माँ लक्ष्मी कभी नहीं जाती। इसलिए जब भी आप पूजा कर रहे हों तो शंख की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। अगर आपने घर में उत्तर दिशा में, जो कि धन कुबेर का स्थान है, उसमें अगर कचरा जमा कर रखा है तो माँ लक्ष्मी और कुबेर दोनों की नाराज़गी का सामना आपको करना पड़ेगा और आपको भारी दुख उठाना पड़ सकता है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें, पूरब और उत्तर इन दिशाओं में कभी भी कचरे का डिब्बा ना रखें, डस्टबिन वगैरह अपनी ना रखें या कबाड़ आदि ना जोड़ें। इस जगह पर आप तिजोरी रख सकते हैं। तिजोरी का स्थान आप इस जगह पर बनाएं। उत्तर की तरफ तिजोरी का मुख खुलना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी और कुबेर जी की भरपूर धन बरसाते हैं। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। नियमित रूप से माता गौ की पूजा करना। जो व्यक्ति गौ माता के नाम का कभी किसी भी त्योहार पर अन्न नहीं निकालते, हिस्सा नहीं निकालते, उस घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए वैसे तो नियमित रूप से गौ माता का पूजन करना चाहिए। अगर नियमित रूप से नहीं कर सकते तो आप गौ माता का पूजन त्योहारों पर कर सकते हैं। जैसे एकादशी है, अमावस्या है, पूर्णमासी है, गुरुवार है, सोमवार है। अगर किचन गंदा रहता है, क्योंकि हमारी जो तरक्की है घर की वह किचन से होती है,
अगर किचन गंदा रहता है, झूठे बर्तन समय पर साफ नहीं करते तो ये भी ठीक नहीं रहता। ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती। माँ लक्ष्मी को स्वच्छता पसंद है। घर के किसी भी कोने में अगर गंदगी हुई तो माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। जिस घर में गंदे बर्तन पड़े रहते हैं, उस घर में सफाई नहीं रहती, वहाँ पर माता लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, खासकर किचन को स्वच्छ रखें। दीपदान का शास्त्रों में बड़ा महत्व कहा गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति दीपदान करता है, भगवान के सामने दीपक जलाता है, माता लक्ष्मी भगवान कुबेर के सामने दीपक जलाता है, उस घर में सदा ही माता लक्ष्मी का वास रहता है। दीपक जलाते समय दीपक को साफ करके ही दीपक जलाना चाहिए। ये नहीं कि पहले की गंदी जली हुई बाती उसमें पड़ी हो और आप ऊपर से उसी में दीपक जला दें। गंदे दीपक में कभी भी दीपदान नहीं करना चाहिए। दीपक को धो करके तभी दीपक जलाना चाहिए। दीपक को डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, आसन दे करके ही दीपक को रखना चाहिए। दीपक कहाँ कहाँ पर प्रतिदिन जलाएं? तुलसी माता के सामने, घर के मेन दरवाजे पर, भगवान शिव के सामने, माता लक्ष्मी के सामने आपको दीपदान प्रतिदिन करना चाहिए। साथ ही जैसे संभव हो सके, समय मिले तो पीपल वृक्ष के नीचे भी दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता कभी घर में प्रवेश नहीं कर पाती। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, साथ ही दीपदान करते हैं, उनको भगवान शिव और माता पार्वती का धन और अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। घर के अंदर 3 चीज़ें हमेशा रखनी चाहिए। पीली कौड़ी, हमेशा हल्दी का टीका लगा करके रखें। साथ ही हल्दी की गांठें और गोमती चक्र, ये चीज़ें हमेशा घर के मंदिर में हमेशा रहनी चाहिए और घर की तिजोरी में रहनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद झाड़ू या पोंछा लगाना दुर्भाग्य का सूचक कहा गया है। अगर किसी भी वजह से झाड़ू लगाना भी पड़े तो घर की गंदगी को घर में किसी कोने में रखें, उसे बाहर ना निकालें, लेकिन सूर्योदय से पहले ही घर की वह गंदगी बाहर कर दें। घर को साफ सुथरा रखें। दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, किचन के चूल्हे पर कभी खाली बर्तन ना रखें। ये अशुभ माना जाता है। बहुत से लोग होते हैं किचन का जो चूल्हा होता है उस पर खाली बर्तन रख देते हैं और रखे रहते हैं। ये अशुभ होता है, इससे कर्ज बढ़ता है। कभी भी भूल करके गैस के ऊपर या चूल्हे के ऊपर खाली बर्तन नहीं रखने चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर में खाली बर्तन चूल्हे पर रखे जाते हैं वहाँ दरिद्रता का वास हो जाता है, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती। तो आप जब भी किचन में खाना बनाएं तो चूल्हे को या गैस को बिल्कुल साफ रखें। अगर उसके ऊपर आपने कोई बर्तन रखा है तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ डाल करके ही आपको गैस के ऊपर बर्तन रखना है, खाली बर्तन कभी ना रखें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। खासकर महिलाओं को विशेष रूप से घर का ध्यान रखना चाहिए और पुरुषों को भी पूजा पाठ पर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री महालक्ष्मी नमः।